आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। बीजेपी के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी मैदान में, लेकिन इस बार बदल चुके हैं पूरे समीकरण। घबराहट में राजनाथ सिंह, इन दो सीटों ने बढ़ाई बीजेपी की हैरानी और परेशानी, बढ़ गया बीजेपी का ब्लड प्रेशर। बदल सकता है इन सीटों पर जनता का मूड। पूर्वी, मध्य और पश्चिम क्षेत्र पर राजनाथ को मिलेगी चुनौती। कितने % जनता राजनाथ के साथ खुलकर आ गया सामने पूरा राज। सिंह साहब को लेकर जनता में कहां है गुस्सा। क्या इस चुनाव में पलट कर रह जाएगा पूरा चुनावी किस्सा। इस लोकसभा चुनाव में जहां पूरे प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आशुतोष टंडन की मृत्यु के बाद यहां पर भी विधानसभा उपचुनाव लोकसभा के साथ ही हो रहे हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ में बीजेपी की सीट निकल पाना उतना आसान नहीं है। भले ही भाजपा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में खास वर्चस्व रखती हो, लेकिन परिसीमन के बाद तस्वीरें कुछ बदली बदली सी नजर आ रही हैं। लखनऊ की तमाम विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर समीकरण पूरे तरह से बदले हुए हैं। शायद यही वजह है कि इस बार लखनऊ में राजनाथ सिंह का वर्चस्व किस तरह से थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्या है पूरे बदलते समीकरण। समाचार भारती की इस रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको ये सच्चाई दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में लखनऊ सीट वीवीआईपी सीट मानी जाती है। इस सीट से केंद्रीय रक्षा मंत्री और सांसद राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में है। लखनऊ बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बार बीजेपी राजनाथ सिंह को 5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जिताने का लक्ष्य रख रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पश्चिम और मध्य विधानसभा सीटों पर बीजेपी के लिए वोट बढ़ाना आसान नहीं है। लखनऊ में वैसे तो बीजेपी का वर्चस्व है, लेकिन पिछले कुछ समय में यहाँ पश्चिमी और मध्य सीट पर लोगों के सियासी रुख में बदलाव देखने को भी मिले। इन दोनों ही सीटों पर अब समाजवादी पार्टी का कब्जा है। लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट की अगर बात करें तो साल 1989 से 2007 तक लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 3 बार भाजपा के राम कुमार शुक्ला और 3 बार लालजी टंडन इस सीट से विधायक रहे, लेकिन 2012 में इस सीट पर समीकरण बदले और सपा के मोहम्मद रेहान नईम ने बीजेपी को हराकर यहां जीत हासिल की। 2017 में बीजेपी के सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने वापसी की, लेकिन 2022 में एक बार फिर इस सीट पर सपा का कब्जा हो गया। लखनऊ पश्चिम सीट पर हुए इस सियासी परिवर्तन के पीछे साल 2012 के परिसीमन सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है, जिसके बाद मध्य सीट के कुछ इलाकों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। इस परिसीमन में भाजपा के कुछ इलाके कट गए हैं। इसी तरह लखनऊ सेंट्रल सीट पर भी देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी के वर्चस्व में सपा सेंध लगाती हुई दिख रही है। लखनऊ सेंट्रल सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर भी साल 1989 से 2007 तक लगातार भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन परिसीमन के बाद यहां भी 2012 में सपा के रविदास मल्होत्रा विधायक बने और वही इस बार समाजवादी पार्टी से सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ की सेंट्रल सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर भी साल 1989 से 2007 तक लगातार भाजपा का ही कब्जा रहा, लेकिन परिसीमन के बाद यहां भी 2012 में समाजवादी पार्टी के रविदास मल्होत्रा विधायक बने। इसके बाद 2017 में बीजेपी ने इस सीट पर ब्रजेश पाठक को मैदान में उतारा और जीत हासिल की। इस चुनाव में सपा दूसरे नंबर पर रही थी। साल 2022 के चुनाव में एक बार फिर सपा ने जीत हासिल की और रविदास मल्होत्रा विधायक बने, और अब वही रविदास मल्होत्रा 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा के उम्मीदवार है। फिलहाल राजनाथ सिंह के लिए चुनौती परिसीमन बन चुका है, और इस परिसीमन के बाद समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली पश्चिमी और मध्य सीट पर क्या चुनौती राजनाथ को मिलती है, ये भी बहुत बड़ा सवाल अपने आप में है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार भारती। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।